राइटिंग स्किल के और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4C में हमें कंपेयरिंग नाम का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपेयरिंग, अब ये कंपेयरिंग क्या होती है? कंपेयरिंग को हम एंकरिंग भी बोलते हैं। किसी प्रोग्राम में एक स्टूडेंट्स को या दो स्टूडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप पूरे प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन बच्चों को बताइए कि अब स्पीच कौन करने वाला है, उसके बाद में कौन किसको फेलिसिटेट करने वाला है, कौन किसे बुके देने वाला है, सबसे पहले स्पीच किसकी रहेगी, सबसे लास्ट में स्पीच किसकी रहेगी, प्रोग्राम में क्या क्या होगा, क्या वेलकम सॉन्ग होगा या कोई ड्रामा हो गया, क्या प्रोग्राम में कोई म्यूजिक सुनाया जाएगा, प्रोग्राम के चीफ गेस्ट की स्पीच कब रहेंगी, उनके बाद में स्पीच किसकी रहेंगी। ये सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम हमारे स्कूल और कॉलेज लाइफ में होते हैं वो सब प्रोग्राम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से होते हैं, एक अरेंजमेंट से होते हैं। उसी को हम कंपेयरिंग कहते हैं। कंपेयरिंग यानी प्रोग्राम का सूत्र संचालन करना, उसकी एंकरिंग करना। कंपेयरिंग करते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स उसमें लिखने पड़ते हैं। जैसे हम किसी भी प्रोग्राम को तैयार करेंगे तो सबसे पहले वो प्रोग्राम क्या है इसका इंट्रोडक्शन हमें लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम क्या है उसका इंट्रोडक्शन आप लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको कंपेयरिंग करके बतानी नहीं है तो कंपेयरिंग लिख के बतानी है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। अगर टीचर डे का प्रोग्राम है तो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आपका गांधी जयंती का प्रोग्राम है तो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। या आप किसी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो या किसी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन में वो मेन पॉइंट्स आएंगे। प्रोग्राम का तो दूसरा पार्ट होता है, ये दूसरा पार्ट होता है लाइटनिंग द लैम्प सिनरी। लाइटिंग द लैम्प, लाइटिंग द लैम्प, इसके मीनिंग क्या होते हैं कि हर प्रोग्राम में हर कॉलेज की, हर स्कूल की, एजुकेशन सोसाइटी की अपनी कस्टम होती है। प्रोग्राम कैसे शुरू करना है ये उनका पहले डिसाइड किया जाता है। कोई नाते पाक पढ़कर प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है, कुरान के कोई वर्स पढ़कर प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। कॉलेज अगर कॉन्वेंट है तो उनकी कस्टम के हिसाब से वो चालू होगा। तो सेकंड पॉइंट आता है लाइटिंग द लैम्प सेरेमनी। तीसरे नंबर का जो पॉइंट आता है, तीसरे नंबर का पॉइंट आता है ये, इसको हम कहते हैं वेलकम स्पीच। अब ये वेलकम स्पीच ये तो कॉलेज के कोई स्टाफ मेंबर, टीचर में का या स्टूडेंट में का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आके सबके पहले वेलकम स्पीच देगा, सबके वेलकम करेगा। पहले इंट्रोडक्शन होगा, प्रोग्राम क्या है आपको बताना पड़ेगा। नंबर 2 पर लाइटिंग द लैम्प होगी और उसके बाद एक वेलकम स्पीच होगी। वेलकम स्पीच होने के बाद में प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम है उस मेन प्रोग्राम को हम बोलते हैं मेन इवेंट्स। तो ये मेन इवेंट्स की शुरुआत होगी। मेन इवेंट्स में आपके प्रोग्राम में जो गेस्ट आए हैं, प्रोग्राम के जो प्रेसिडेंट है, कॉलेज के कोई लेक्चर्स है, आप स्टूडेंट्स में से कोई है, जो भी स्पेशल पर्सन वहाँ पर उस प्रोग्राम में आया वो अपनी बात रखेगा। प्रोग्राम के टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर बात होंगी। अगर ये ड्रामा का प्रोग्राम है, कोई स्किट का प्रोग्राम है तो उस हिसाब से मेन इवेंट्स में अलग अलग चीज़ें आती है। स्पीच भी आ सकता है, कोई सॉन्ग भी आ सकता है या वेलकम सेरेमनी आ सकती है। नंबर 5 पर आपको यहाँ पर अब ये पॉइंट जिसे हम बोलते हैं फेलिसिटेशन, ये पॉइंट या तो नंबर 3 पर भी आता है, नंबर 5 पे भी आ सकता है और नंबर 2 पे भी आ सकता है। फेलिसिटेशन मतलब जो प्रोग्राम में आते हैं उन्हें हम अपनी कॉलेज की तरफ से कोई ट्रॉफ़ी देते हैं, कोई सर्टिफिकेट देते हैं। कोई स्टूडेंट ने कुछ अच्छा काम किया है, किसी गेम में पार्टिसिपेट हुआ है तो ये चीफ गेस्ट के हाथ से उसका सत्कार किया जाता है, उसकी गुलपोशी की जाती है, उसे हम फेलिसिटेशन कहेंगे। और प्रोग्राम का जो लास्ट पार्ट होता है जिसे हम वोट ऑफ थैंक्स कहते हैं। ये सारे की सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, इसे वोट ऑफ थैंक्स कहते हैं। और ये वोट ऑफ थैंक्स मतलब प्रोग्राम, एक पर्सन प्रोग्राम को सक्सेस नहीं कर सकता। कोई भी छोटा सा छोटा प्रोग्राम है तो उसमें सारी चीज़ों को अरेंज करने वाली एक पूरी टीम लगती है। वोट ऑफ थैंक्स मतलब वो सारी की सारी टीम मेंबर्स के नाम लेना, उन टीम मेंबर्स को थैंक यू कहना कि विदाउट योर सपोर्ट वी कांट मेक सक्सेसफुल दिस प्रोग्राम। तो आपके सपोर्ट के बगैर ये सक्सेसफुल नहीं बन सकता था। उन सब का शुक्र अदा करना। मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन से प्रोग्राम चालू होता है, वोट ऑफ थैंक्स पे प्रोग्राम ख़त्म होता है। ये सारे के सारे 6 पॉइंट किसी
पेपर में आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, तो मैं आपको इसके नोट्स आपको दे दूंगा। उस नोट्स में आपको इसके पूरे एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, प्रोग्राम ये सब के आगे क्या लिखना है वो सब मिल जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में ये क्वेश्चन आपको 100% पूरे मार्क्स देगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर इस क्वेश्चन की तैयारी किस तरह से करनी है, कैसे लिखना है। मैंने आपको बताया कि 12th में हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा ये क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12th में आंसर लिखते वक्त हमको हमेशा इस तरह का एक बॉक्स ड्रॉ करना होता है। जितने भी आंसर हम एग्ज़ाम में लिखेंगे वो इस बॉक्स के अंदर लिखना है। आंसर पेपर के ऊपर हमको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर उस प्रोग्राम का जो भी नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में यहाँ पर हमको टीचर्स डे, इस तरह से टीचर्स डे प्रोग्राम ऐसा लिख देना है। आप यहाँ पर प्रोग्राम लिखो या मत लिखो, जैसे भी आप लिखना चाहते हो, या टीचर्स डे प्रोग्राम लिखना है। और जो मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए 1 2 3 4 5 6, मतलब वो 6 पॉइंट्स, जैसा पहला वाला इंट्रोडक्शन का पॉइंट, दूसरा पॉइंट वेलकम का, ओके, तीसरा पॉइंट लाइटिंग द लैम्प का, फोर्थ पॉइंट जो है तो मेन इवेंट्स का, फिफ्थ पॉइंट फेलिसिटेशन का और 6 पॉइंट वोट ऑफ थैंक्स का। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं। इसी के अंदर आपको इंट्रोडक्शन करना है। पेपर चेक करने वाला जब भी आपका पेपर हाथ में ले तो वो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन उसको समझ में आए। आप जितना नीटनेस से पेपर लिखेंगे उतना आपका पेपर चेक करने वाला आपसे इम्प्रेस होगा। बात यह है कि पेपर चेक करने वाले को आपका चेहरा पता नहीं होता, आप कौन है पता नहीं होता। पेपर चेक करने वाले आपके प्रेजेंटेशन को देखकर ही आपको मार्क्स देते हैं। तो हमेशा बात ये याद रखना, ये कंपेयरिंग का जो क्वेश्चन है, इसके जो पॉइंट्स हैं, मैं आपको ये सारा के सारा मटेरियल्स आपके ग्रुप में दे देने वाला हूँ। आप इसको ग्रुप में देख ले, उसके एक्सप्लेनेशन देख ले और अच्छे से अच्छी तैयारी कर ले। आई होप आपको कोई कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी फ्रीली एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।